वंदे मातरम बैकग्राउंड में बज रहा हो या ना, देश के दिल में तो हमेशा ऑन लूप रहेगा। जब तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वंदे मातरम कोई निर्णायक विवाद नहीं था। कांग्रेस छोड़ते ही जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग की राजनीति का औजार बनाया। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर राजनीति। यूपी असेंबली का सीन था बिल्कुल फुल ऑन बॉलीवुड ड्रामा जैसा, बस बैकग्राउंड म्यूजिक मिसिंग था। विंटर सेशन 2025 चल रहा था, हीटर थोड़ा कम, पॉलिटिकल टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, और सीएम योगी आदित्यनाथ मोड में थे, फुल फॉर्म में। जैसे ही वंदे मातरम पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, लग रहा था कि हिस्ट्री बुक, सिविक्स टेक्स्ट बुक और पॉलिटिकल कमेंट्री तीनों ने मिलकर एक स्टैंड अप स्पेशल डिसाइड कर लिया। सीएम योगी ने शुरुआत की एक सीरियस नोट पर टोन ऐसी थी जैसे कह रहे हो ध्यान से सुनो, सिलेबस रिपीट हो रहा है, पर ट्विस्ट के साथ। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाना नहीं है, ये इमोशनल रिंगटोन है जो देश के दिल में बजती है। मतलब जब भी बजता है, देश ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड से पैट्रियोटिज्म मोड में आ जाता है। फिर हिस्ट्री का फ्लैशबैक चला, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। योगी जी बोले कि वंदे मातरम उस वक्त लिखा गया था जब ब्रिटिश हुकूमत का बीपी हाई था। 1857 के बाद अंग्रेज ऐसे बौखला गए थे जैसे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। दामन अत्याचार और टॉर्चर सब फुल एचडी में चल रहा था, और उस अंधेरे टाइम में वंदे मातरम एक टॉर्च लाइट बन के आया, जिसे फ्रीडम फाइटर्स को डायरेक्शन मिली। फिर एंट्री होती है कांग्रेस की, तब वाली कांग्रेस जहां इंडिपेंडेंस मूवमेंट का स्टेज था। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर का सोलफुल वॉइस और वंदे मातरम का पहला लाइव परफॉर्मेंस। सोचिए, बिना माइक, बिना स्पीकर, फिर भी आवाज पूरे देश तक पहुंच गई। That song became the national motivational playlist. No ads, no subscription. योगी जी ने बोला कि जब वंदे मातरम अपनी सिल्वर जुबली मना रहा था, तब भी अंग्रेज राज था। मतलब गाना ग्रो हो रहा था, पर देश अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। लेकिन फिर आए वो मोमेंट जहां स्पीच का टोन थोड़ा ज्यादा स्पाइसी हो गया। सीएम साहब ने कहा, प्लॉट ट्विस्ट अलर्ट। उन्होंने याद दिलाया कि जब वंदे मातरम का शताब्दी महोत्सव आया, तब वही कांग्रेस जहां से पहली बार ये गाना गाया गया था 1975 में इमरजेंसी ले आई, और योगी जी के शब्दों में इमरजेंसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रिमोट कंट्रोल छीन लेना। उनका कहना था कि देश के साथ ऐसा हुआ जैसे म्यूट बटन दबा दिया गया हो। बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, सब पॉज पे। असेंबली में ऐसा लग रहा था जैसे हिस्ट्री टीचर ने अचानक पॉलिटिकल साइंस का सरप्राइज टेस्ट ले लिया। योगी जी ने थोड़ा ड्रामेटिक पॉज लिया, फिर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन का गला दबाया गया। स्टेटमेंट हैवी था, पर डिलीवरी ऐसी ही कि सब समझ गए ये कॉमेडी नहीं, कमेंट्री है। फिर सीएम योगी ने सीन को प्रेजेंट डे में ले आए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का टैगलाइन ड्रॉप किया, जैसे मूवी का पॉजिटिव क्लाइमैक्स। उन्होंने कहा कि आज जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, देश एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब अब देश सिर्फ नॉस्टैल्जिया में नहीं, नेविगेशन मोड में है। डेस्टिनेशन विकसित भारत। योगी जी ने क्लियरली बोला कि वंदे मातरम सिर्फ लिरिक्स का कॉम्बो नहीं है, ये फ्रीडम स्ट्रगल की वाईफाई। कनेक्ट होते ही करेजफुल सिग्नल पे आ जाता है। ये गाना सिर्फ गाया नहीं गया, जिया गया है। क्रांतिकारियों के लिए ये बैटल क्राई था, और आज के लिए ये रिमाइंडर है कि फ्रीडम फ्री में नहीं मिलती। एंड में मैसेज एकदम सिंपल था, पर पंची। वंदे मातरम एक गाना कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ये हम सबको याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कोई म्यूजियम पीस नहीं है, उन्हें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। असेंबली का मूड सीरियस भी था, सिंबॉलिक भी, और थोड़ा सा पॉलिटिकल तड़का भी। ओवरऑल योगी जी की स्पीच बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे हिस्ट्री का रिमिक्स वर्जन, ओल्ड लिरिक्स, न्यू बीट और क्लियर मैसेज। देश की आत्मा को म्यूट मत करो। और हाँ, वंदे मातरम बैकग्राउंड में बज रहा हो या ना, देश के दिल में तो हमेशा ऑन लूप रहेगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ।